अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया सलीम है। मैं पिछले 15 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में अक्सर हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि जब भी कपल आता है ट्रीटमेंट के लिए तो कपल नहीं आता, खाली एक औरत आती है और वो अपनी प्रॉब्लम्स ही हमसे शेयर करती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में हर चीज़ के लिए इल्ज़ाम औरत को ही ठहराया जाता है। तो उस तक ये खबर पहुंचानी या उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी सब फर्टिलिटी को ट्रीट किया जाएगा तो मर्द की भी ट्रीटमेंट साथ लाजमी है। तो उसके लिए हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे साथ डॉक्टर जय प्रकाश मौजूद हैं। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन एक औरत तक पहुंचनी चाहिए कि वो जब भी आए इस सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए तो अपने हस्बैंड को भी साथ लेके आए, और उसके भी टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। और उन टेस्ट में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको इलाज दरकार है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो खाली काउंसलिंग से भी हैंडल हो जाती हैं। तो क्या ख्याल है आपका सर? थैंक यू मिस डॉक्टर साहबा, आपने मुझे इस बर्निंग इशू पे डिस्कस के लिए आपने बुलाया और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर मुइन साहब का, थैंकफुल हूँ कमल हॉस्पिटल का कि उन्होंने इस पे डिस्कस करने के लिए मुझे बताया। देखिए, बिल्कुल आप 100% सही कह रही हैं कि इस माशरे में जहाँ पे पूरी दुनिया में आप जाएँ तो मेल डोमिनेंसी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मेल डोमिनेंसी है। और बिल्कुल आप 100% सही हैं कि 50% जो प्रॉब्लम है फीमेल में है फ्रॉम अनफर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह से 50% जो प्रॉब्लम है वो मेल में है। और अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, अगर कंबाइन की बात की जाए तो वो 12% है। क्योंकि इस पर कल हमारी कॉन्फ्रेंस भी है JSMU में, तो मैं आपको इनवाइट करूँगा, वहाँ पे आएँ। वहाँ पे भी ये डिबेट है इनफर्टिलिटी पे, जिस पे हम जो है वो प्रोफेसर निगत शाह ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया हुआ है। तो उस तरह से ये कि सेमेन एनालिसिस आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट लिख के देती है, क्योंकि फ़ीमेल पहले अप्रोच फीमेल को करती है और क्योंकि वो उससे ईजी भी होती हैं। और उसके बाद जब वो आप सेमेन एनालिसिस करके रेफ़र किया करें यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि जिस तरह से यूरिन DR की एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सेमेन एनालिसिस की एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप pH से लेके, आप वॉल्यूम से लेके, आप मोटिलिटी से लेके, आपकी कंसंट्रेशन जो स्पर्म की है वो इम्पॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है, फ्रक्टोज इम्पॉर्टेंट है। तो आप सेमेन एनालिसिस को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, क्या ये दवाई से या ऑपरेशन से ठीक होने की ज़रूरत है, या हम टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, और फॉर्चुनेटली से हमारे पाकिस्तान में ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जिसको हम ART कहते हैं। उसमें ये होता है कि डोनर जो होता है वो हस्बैंड ही होता है, क्योंकि हम जिस मुल्क में हैं इस्लामिक कंट्री में, वहाँ पे स्पर्म जो लिया जाता है वो मर्द से लिया जाता है, फिर वो औरत से वो एग लेके उसके अंदर मिला के फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको IVF कहते हैं, या हमारे पास ICSI भी होता है। तो और फॉर्चुनेटली से सिंध में JPMC 9B है, जहाँ पे ये सेटअप है जो हम IUI करते हैं। हम प्रिपेयर पेशेंट को करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और उसके बाद हम पेशेंट्स को डिफरेंट हॉस्पिटल में उनके साथ कोलैबोरेशन है कि कंसेशन से रिड्यूस रेट के साथ उनकी IVF करवाएं या ICSI करवाएं। एक तो डॉक्टर साहब ये बात होगी। दूसरी बात है डॉक्टर साहब ये है कि आपके पास यूरिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से, स्टोन्स की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट्स आते होंगे ज़रूर? हाँ, आते हैं, ज़रूर आते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही कहा कि औरतों को पहले औरतें गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पसंद करती हैं। अब ये गायनेकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के हिसाब से उस डॉक्टर को रेफ़र करें और उस डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपके यूरिनरी सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आता है तो उनको यूरिन DR के साथ साथ यूरिन CS ज़रूर एडवाइस किया करें। जैसे बहुत सारे कलीग्स आपकी तरह हैं, क्योंकि मैं भी अभी गायनी वार्ड में होता हूँ, तो मैं भी उनका मैसेज ये करता हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस तो ज़रूर कराते हैं, मगर खुदारा अल्ट्रासाउंड KU भी कराया करें। मेरे पेशेंट्स जो हैं उनमें किडनीज़ भी हैं, उसमें ब्लैडर भी हैं, तो आपको पता है कि एक फाइंडिंग के साथ दूसरी फाइंडिंग आ जाती है। लेकिन वंस वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ something which is related to, I got it, I understood, but you know in my field I'm as urologist, जब भी मेरे पास पेशेंट आती है फीमेल होती है, तो अगर वो फ्लैंक पेन की कंप्लेन करती है तो मैंने अपना प्रोटोकॉल बना लिया है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द यूरोलॉजी फील्ड फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मैंने हमेशा जहन में रखा है भाई फीमेल होगी तो अल्ट्रासाउंड पेल्विस ज़रूर करना है।
तो पेल्विस करने के बाद कुछ ना कुछ पैथोलॉजी ज़रूर आती है। सिस्ट आ गई, फिर आप कलीग से फ़ोन पे भी डिस्कस करते हैं कि यार सिस्ट आए क्या करना है, तो फिर आपको रेफ़र करते हैं क्योंकि दिस इज़ योर डोमेन और आप बेहतर अच्छी तरह से इसको ट्रीट कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए, और इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सही जगह पे जाएं और सही इन्फॉर्मेशन उनको provide हमारा पर्पज़ यही है कि हम हेल्थ को स्प्रेड करें मैक्सिमम, कि हमारी जो पॉपुलेशन है पहले ही इल है हाइपरटेंशन की वजह से, शुगर की वजह से और साइकोलॉजिकली वजह से, तो हम उनको मैक्सिमम अपनी न्यूज़ स्प्रेड करें कि वो हमारे जो भी पॉपुलेशन है मैक्सिमम हेल्दी रहे। इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।